एकाधिकारी का दीर्घकालीन उत्पादन एवं मूल्य निर्धारण, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली। कल हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट टर्म में एक मोनोपोलिस्ट को तीनों स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी? एक सीक्वेंस में बताया करो ना। सबसे पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट और फिर लॉस, तीनों से। लेकिन जब वो आ जाता है लॉन्ग टर्म में, जब लॉन्ग टर्म में आ जाता है तब एकाधिकारी को क्या मिलता है, यही हमें पता करना है ना। तो जब लॉन्ग टर्म में आ जाता है एकाधिकारी तो कभी भी लॉस फेल तो नहीं करेगा, है ना। क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है वो सिंगल है ना, सिंगल सेलर है। तो वो जो कुछ भी वस्तु बनाएगा, जो कुछ भी प्रोड्यूस करेगा, उसको वो चाहेगा कि अधिकतम रेट पर बेचा जाए, चाहेगा। तो जब वो उसको उस रेट पर बेचना चाहे, और चूँकि जो सप्लाई है उस पर भी पूरा और पूरा उसी का एकाधिकार है, अकेला है। प्राइस भी वही डिटरमाइन करता है और क्या, आउटपुट भी। लेकिन दोनों एक साथ नहीं करता है, वो मैं कल बता चुका हूँ। तो प्राइस एंड आउटपुट यहाँ कैसे उसको करेगा? तो जब दीर्घ काल में जाता है तो वो इतनी चाहत रखता है कि हमें कम से कम प्रॉफिट हो, है ना। अगर उसको नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो फिर उसके एकाधिकारी होने का मतलब ही क्या है ना। फिर तो उसको पूर्ण प्रतियोगिता कर लेनी चाहिए, है ना। सारे लोग, सबको मार्केट में आने के दावत दे देनी चाहिए कि आज जो भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो स्ट्रिक्टली रोक रहती है ना, मतलब बिल्कुल ही नहीं आ सकता कोई। कठिनाई की बात छोड़ो, आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई भी आएगा तो वो अकेला नहीं रह जाएगा, मोनोपोली खत्म हो जाएगा, तो नहीं आ सकता। फिर इसी का फ़ायदा वो उठाता है और हमेशा ही एबनॉर्मल प्रॉफिट में रहता है। जो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो एक मोनोपोलिस्ट हमेशा इसमें रहेगा, एबनॉर्मल या प्रॉफिट। हम चाहे प्रॉफिट कहें या एबनॉर्मल प्रॉफिट कहें, सेम बात है, ठीक है। तो अब इसको वैसे आप सभी लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बता दिया है एक बार। अब हमें क्या करना है, ये मान लेते हैं ये आउटपुट है और ये AR है या रेवेन्यू है, ऐसा कह लो। इस पर हम रेवेन्यू दिखा देते हैं। तो AR नीचे रहता है या MR नीचे रहता है? जो AR और MR होता है, यानी कि जो मोनोपोली में डिमांड करता है, AR नीचे रहता है और MR ऊपर रहता है। सही है? MR नीचे रहता है? नहीं सर, MR नीचे नहीं रहता है, MR ऊपर रहता है। अच्छा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये AR है, ये MR। अब इसको कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? आर यू राइट? भाई क्यों गलत क्यों है? सर क्योंकि औसत तो नीचे ही आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू कम है और एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, क्योंकि एक मोनोपोलिस्ट ज़्यादा रेट पर बेचना चाहता है ना। हर एक वस्तु को ज़्यादा कीमत पर बेचता है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू
always will be up from marginal revenue। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू यही है, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा नीचे। ठीक, अब चलो, अब हमें क्या करना है, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, एमसी बनाएंगे। वेरी गुड, इसका मतलब है कि हम इक्विलिब्रियम देखेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है हम उसको देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दो शर्तें होती हैं, कौन कौन सी। वेरी गुड, MC इक्वल टू MR और MC MR को नीचे से काटे। ठीक है, तो उसी को बना लो, MC इक्वल टू MR। तो ये हो गया, ये मान लिया हमारी MC हो गई और MC इक्वल टू MR, और ये नीचे से काट भी रही है, तो इसका मतलब ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, अब जब हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, थर्ड स्टेप। दूसरा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हमें जब भी नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस की बात करनी होती है तो हम क्या देखते हैं, उसकी तुलना किससे करते हैं, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट किससे निकालते हैं, अच्छा, प्रॉफिट जो होता है हमारा वो, उसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे मान लो AR प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसको हम TR से निकालेंगे, TR माइनस TC, TR माइनस TC या AR माइनस AC, है ना, यही तो होगा ना। जो हमारा प्रॉफिट होगा वो TR माइनस TC यानी टोटल रेवेन्यू जो हमें मिला है और जितनी हमने कॉस्ट लगाई है उतना कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, और AR माइनस AC, एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे हमें इसमें से कुछ है, इनमें से कुछ यहाँ मिला है, इनमें से क्या मिला है, यहाँ पे AR हमारे पास है, क्या नहीं है, PC नहीं है, AC नहीं है। इसका मतलब है कि हमें AC की आवश्यकता है। देखो अगर यहाँ पे TR होता तो हमें PC की जरूरत पड़ जाती, अब यहाँ PC है नहीं तो हमारे पास AR है, तो उसके साथ जो है उससे निकाल देते हैं। तो AR है तो हमें AC की आवश्यकता है। और हमें एक बात और पता है, MC और AC का रिलेशनशिप भी पता है, हमें पता है ना, AC और MC का क्या रिलेशन है ये हमें पता है। किसको नहीं पता है, AC और MC में ये है हमारी MC और ये है हमारी AC। ये क्या है, AC तेजी से गिर रही है, MC कम तेजी से गिर रही है। और मिनिमम पॉइंट पे जब यहाँ पे दोनों का मिनिमम पॉइंट होता है वहाँ पे आके एक दूसरे को काट देते हैं। और फिर AC कम तेजी से बढ़ती है और MC तेजी से बढ़ती है। ये रिलेशनशिप है, केवल 1 2 3 पॉइंट बताना है, रिलेशनशिप हो गया। और यहाँ पे हमें MC है, हमें चाहिए क्या, AC चाहिए। तो AC और हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है एक एकाधिकारी फर्म, क्या एबनॉर्मल असामान्य लाभ कमाती है, मतलब कि उसको ज़्यादा लाभ होता है ना, उसका बराबर नहीं बल्कि बराबर से कुछ
ज़्यादा मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये देखो, एक तो ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी एसी, ठीक है, और ये है हमारा AR यहाँ पर है, एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एवरेज कॉस्ट हो इससे नीचे होनी चाहिए, है ना, इससे नीचे होगी तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इससे नीचे होगी तो एक ऐसा काटते हुए बना दो कि यहाँ पे इसको क्रॉस कर जाए, ठीक है। अब ये जो है इसको कहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे ये एवरेज कॉस्ट हो गई, ये क्या हो गई, एवरेज कॉस्ट हो गई, और ये क्या हो गई, एवरेज रेवेन्यू हो गई, ये एवरेज कॉस्ट हो गई और ये एवरेज रेवेन्यू हो गई। समझ में आया? देखो रिलेशनशिप भी ये बता रहा है, MC है और ये AC है ना, काट रहा है, एक दूसरे काट रहे हैं। तो MC और AC ये तो रिलेशनशिप की बात हो गई। हमें यहाँ पे देखना है एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होगा AR माइनस AC, AR माइनस AC, यही होगा ना एबनॉर्मल प्रॉफिट, तभी तो हमें यहाँ मिलेगा ज़्यादा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AR इज ग्रेटर देन AC, है ना, AR AC से ज़्यादा है, तब हमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो AC है, AC कम है, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा, तो AR इज ग्रेटर देन AC, तो इसका मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। देखो हर बात हमने इसमें बताया, कुछ भी नहीं छूटा है। अब जिसको नहीं आ रहा है वो फिर से पूछ लो, फिर से हम बताएं, एक बार फिर से बता दें। देखो ये जो है हमारा एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, और हमें पता है कि संतुलन वहाँ पे होता है, किसी एक फर्म का इक्विलिब्रियम या संतुलन वहाँ पे होता है जहाँ MC इक्वल टू MR और MC MR को नीचे से काटे, है ना। तो हमने ये देखा कि MC जो है ये जा रहा है नीचे से, MR को इसके नीचे से काट रहा है और यहीं पर MC इक्वल टू MR है, तो संतुलन हो गया। अब हमें ये देखना है कि दीर्घकाल में एक एकाधिकारी फर्म को हमेशा ही एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, असामान्य लाभ मिलता है, और असामान्य लाभ तभी होगा जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी। तो एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो इसको हमें ऐसे ही बनाना है, और इसको बनाने के लिए हमें MC और AC के संबंध की बात करनी है, जानना चाहिए। तो MC और AC का संबंध पता है, इसका मतलब MC को AC काटते हुए जाएगा, तो ये हमने संतुलन बना दिया। और इस तरह से बनाना है कि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा रहे, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा रहे, एवरेज कॉस्ट कम रहे। तो हमने ये इसको देखा कि ये इसको यहीं पे काट रहा है, तो ये यहीं से जाएगा, इसको मान लो यहाँ पर है, इसका मिनिमम पॉइंट ये है, और ये जो है एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज कॉस्ट से एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट से एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, यानी AC से AR ज़्यादा है। AR होता है कि जो हमें प्राप्त होता है, प्रति इकाई प्रति पर यूनिट जो हमें प्राप्त होता है वो होता है एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज कॉस्ट वो होती है जो हम लगाते हैं, जो हम लगाते हैं। तो जो लगाया है हमने उससे हमें मिलने वाला ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब किसी को कुछ आ गया?